वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहन एंड मैथ्स। मैं केतन आज से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, जो कि आपके लिए 9th 10th और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स और क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। हम लोग इन वीडियो में पूरी इंग्लिश को कवर करेंगे, बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक कवर करेंगे हम लोग। अगर आप ये सारे वीडियो देखते हैं तो मेरा दावा है आप एक भी क्वेश्चन कहीं से भी मिस नहीं करेंगे, चाहे वो बोर्ड परीक्षा का ही क्यों ना हो। तो आज हम लोग 10 से शुरुआत कर रहे हैं। 10 के बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। अगर आपको ये मान के चलें कि आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप एक एक चीज़ें सारी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं 10 से शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस ऐसे ही लाता रहूँगा। चलिए तो फिर हम लोग 10 से शुरू करते हैं। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि प्रेजेंट क्या होते हैं, पास्ट क्या होते हैं और फ्यूचर क्या होते हैं। जो भी सारी काम या घटनाएं जो अभी के टाइम चल रही हैं, प्रेजेंट में चल रही हैं, वो सारी टेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर आती हैं। और जो पहले कभी हो चुकी हैं वो सारी पास्ट में आएंगी, और जो भविष्य में कभी होने वाली हैं वो सारी फ्यूचर में आती हैं। बेसिकली इनके कुछ टाइप और होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रेजेंट में 4 होते हैं, 4 फ्यूचर में होते हैं और 4 पास्ट में भी होते हैं। तो पहले हम लोग उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल से एक एक चीज़ समझेंगे। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में 4 टाइप होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट में इंडेफिनिट, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। और दूसरा होता है प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसके बाद थर्ड वाला होता है प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद आता है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हम लोग सारे प्रेजेंट के देख लिए। ऐसे ही अब हम लोग देखते हैं सीधे पास्ट के लिए। तो पास्ट में भी ऐसे ही 4 बनते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम लोगों ने पास्ट के देख लिए, अब हम लोग फ्यूचर के लिए देखते हैं। तो ऐसे ही 4 फ्यूचर में भी बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकेंड बनता है इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड बनता है इसमें फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट बनता है इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें हम लोग बता दें। अब हम लोग इनके एक एक टाइप डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट से शुरू करने वाले हैं, तो प्रेजेंट के पहले हम लोग चारों कवर करेंगे, उसके बाद पास्ट के और फ्यूचर के। इसके साथ ही हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें कुछ डेफिनेशन से और कुछ इनके एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। तो अभी मैं प्रेजेंट से शुरू करने वाला हूँ। इतना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट करते भी चलिए, साथ में आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे बाद में जब आप इसको रिवाइज करना चाहेंगे। तो हम लोग सीधा पास्ट से शुरू करने वाले हैं, प्रेजेंट से शुरू करने वाले हैं। पास्ट के प्रेजेंट की बात पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक्स में यही होता है कि आपको पहले ये टेंस देखना होगा कि पता कैसे चलेगा हम लोगों को ये टेंस प्रेजेंट का है या नहीं है, या अगर प्रेजेंट का भी हो तो इंडेफिनिट का है या कोई और है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि कुछ पहचान होती है। पहचान कैसे होती है कि कोई भी जैसे टेंस है तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे।
जैसे कोई भी टेंस है उसके लास्ट में ता है, ती है, मैं एग्जांपल से अभी आपको बताऊंगा कि कैसे लिखे जाते हैं ये। तो ऐसे शब्द मिलेंगे, अगर ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो इसका मतलब ये टेंस प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा और इसे हम लोग बनाने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट के रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ बेसिक से इसके रूल क्या होते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है सिंगुलर प्लूरल तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, तो इसमें भी वही करने वाले हम लोग, ही, सी, इट, और या फिर किसी का नाम आ जाए तो नेम। देखो ये सारी चीज़ें हम लोग सिंगुलर में काउंट करेंगे। इसके अलावा भी जो चीज़ें होंगी, आपको पता है सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, उनके लिए भी ऐसा ही कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो इन सब के लिहाज में हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ब है, वर्ब के साथ या तो हम लोग एस लगाएंगे या फिर एस लगाएंगे। याद रखिए ये जो अभी मैं बता रहा हूँ वो केवल प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंसों के लिए है। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये अप्लाई नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो आपने देखा कि ही, सी, इट के साथ वर्ब जो होगी उसमें या तो एस लगेगा या फिर एस लगेगा। अब ये कब लगेंगे ये भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग सिंगुलर का लिख चुके हैं, तो दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, यू, वी, दे, आई, और या फिर और भी बहुत सारे होंगे प्लूरल, वो सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस और एस में से हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, एस और एस में से कुछ भी हम लोग नहीं लगाएंगे, केवल जो सिंगुलर वाले हैं उसमें ही या तो एस लगेगा या फिर एस लगेगा। ठीक है, तो आप एक चीज और देख लेते हैं कि एस कब लगाना है और एस कब लगाना है। जो वर्ब की मीनिंग है, ठीक है, जो वर्ब की मीनिंग है अगर उसके लास्ट में वोवेल है, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है गो। ठीक है, ये भी एक वर्ब है आपको पता है। तो ये ओ क्या है, ओ यहाँ पर एक वोवेल है, जैसे आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवेल होते हैं। ठीक है, तो ये ओ वोवेल है, अगर लास्ट में वोवेल आ जाए तो आप एस का यूज करेंगे, और अगर लास्ट में वोवेल नहीं आता है तो आप क्या, कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या करेंगे, एस करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक वर्ड होगा ईट, ये भी एक वर्ब है, तो इसके लास्ट में आप क्या लगाएंगे, एस। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं एग्जाम्पल से अभी और क्लियर कर दूंगा डिटेल से। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा सारी चीजें। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो देखो इसका जो रूल होता है, रूल पहले आप देख लें, क्योंकि रूल से ही आप सारे टेंस बनाने वाले हैं। तो रूल में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी टेंस हो उसका आप सब्जेक्ट बनाएंगे। याद रखिए केवल सिंपल टेंसों के लिए अप्लाई होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे आप, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बनाएंगे आप। ठीक है, एस और एस लग रहा है तो इसी में लगा देंगे, अदरवाइज आप लोग आर्टिकल लगा के यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। सिंपल टेंसों के लिए आपको बस इतना सा रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से देखते हैं आप लोग थोड़ा सा। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक टेंस लिया, यहाँ पर रमेश घर जाता है। ठीक है, ये टेंस दिख रहा है आपको, सिंपल है। अब लास्ट में सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट डेफिनेट का है भी या नहीं। तो लास्ट में क्या लिखा है, ता है लिखा है, तो ता है मैंने यहाँ पर लिखवाया अभी। ठीक है, तो ता है का मतलब हो गया प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। इसका मतलब ये जो रूल हमने लिखे हैं केवल हम लोग यही अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, याद रखिए सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी वाक्य है उसमें जिसके बारे में भी बात हो रही, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, रमेश के बारे में, तो रमेश सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप रमेश के लिए बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने रूल में, वर्ब। वर्ब क्या होता है, रमेश जो भी कर रहा है वो सारी चीजें वर्ब में आएंगी। तो रमेश क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जाने की मीनिंग सबसे पहले लगाओ आप गो। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पे कि वर्ब में या तो एस लगता है या फिर एस लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो सब्जेक्ट, जो देखो सब्जेक्ट कहाँ आता है, पहले नंबर में या दूसरे नंबर में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, नेम के साथ या तो मतलब एस और एस लगना है इसमें। ठीक है, तो अब एस लगाएंगे या एस लगाएंगे, तो देखिए आप ध्यान से, इसके लास्ट में ओ जो है वो एक वोवेल है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एस। ठीक है, इसके बाद एक आर्टिकल लगाना है आपको, गो के साथ टू आता है, आपको पता ही होगा, गो टू हाउस। ऐसे ही टेंस कंप्लीट हो गया। ये टेंस कब था, ये सिंगुलर के लिए था। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दूसरे से बताता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। देखो आपको पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सारे क्या थे, सिंपल टेंस थे। ठीक है, तो एक ही चीज़ में इंग्लिश को बार बार तरीके से कहते हैं, जैसे आपने सिनोनिम्स के बारे में सुना होगा, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे हम लोग अभी इसको क्या बोल रहे हैं, सिंपल टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए सिंपल को हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि अफर्मेटिव क्या होते हैं, हमने तो केवल सिंपल ही पढ़े हैं, वो सारे एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी मैंने एक सिंगुलर का एग्जांपल लिया, अब मैं कुछ और एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेंस और लिखते हैं हम लोग,
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं एक खेल खेलता हूँ, तो ये वाला टेंस ही बनाते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया आई। अब देखो आप आई कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, सेकंड वाली में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वर्ब के साथ हम लोगों को कुछ भी नहीं लगाना है, तो टेंस बिल्कुल हम लोग को सिंपल बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, खेलना के लिए आपको पता है प्ले होती है मीनिंग, तो प्ले। ठीक, इसके साथ एस और यस में से कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है, तो और बाकी का क्या बचा, एक खेल खेलता है तो एक गेम। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक बताया जिसके लास्ट में एक वोवेल था और यहाँ पर ये प्लूरल वाला है। अब एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ, उसके साथ आपके सारे लगभग अफर्मेटिव टेंस क्लियर ही हो जाएंगे। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, तो देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे लिखा है वह लड़की खाना पकाती है, तो ये वाला बनाते हैं सबसे पहले। तो इस पूरा ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, तो ये कैसे बनेगा, दैट गर्ल। ठीक है, आपको पता है इसके बाद क्या बनाना होता है हम लोग को, वर्ब। वर्ब मतलब पकाना, पकाने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, कुक। ठीक है, अब टेंस देखिए आप, इस वाली कैटेगरी में आ रहा है या फिर सेकंड वाली में आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पर दैट गर्ल एक सिंगुलर है, याद रखिए सिंगुलर है, तो इसका मतलब वर्ब के साथ या तो एस लगाएंगे या फिर एस लगाएंगे। तो आप वर्ब के लास्ट में देखिए क्या बना हुआ है, के। क्या के वोवेल होता है क्या, नहीं होता, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक आर्टिकल लगाना होगा हम लोगों को, कुक्स द फूड। ठीक है, इतना पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, हम लोगों ने देखे टाइप कितने बन सकते हैं, और हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनेट को डिटेल से समझा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें प्रेजेंट डेफिनेट का मैंने अभी सिंपल अफर्मेटिव बताया, अब मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, एम करते हैं 10 लाइक का, और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए रेगुलरली लाता रहूँगा।